अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की तो बेसिक तौर पे आज का दिन जो है ये फर्स्ट रमज़ान, ठीक है, यानी पहला आपका रोज़ा है। और जो है मैंने आप लोगों से कल कहा था कि रमज़ान जो है चूँकि स्टार्ट हो चुका है तो आपने दुआएं ज़रूर करनी है, तो आपने ज़रूर जो है अपनी दुआओं में ज़रूर जो है हम सबको याद रखना है। बाकी जो है आप जानते हैं कि कल एक चीज़ नई जो कि रात को इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो ये थी कि लॉकडाउन बढ़ चुका है, उसके अंदर 15 डेज़ का इजाफा कर दिया गया है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को जो है घरों तक महदूद रखा जाए, क्योंकि घर में आप लोग सेफ हैं। अगर आप लोग बाहर मूव करते हैं तो आप लोगों को समहाउ जाहिर सी बात है आपकी लाइफ को जो है ठीक है आप यानी थ्रेटन है, ठीक है, आप लोगों की लाइफ के हवाले से, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये अच्छा खासा जो है वो स्प्रेड हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। अच्छे खासे केसेस अब आ चुके हैं और दिन ब दिन इन केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। तो आपने घर में रहना है और अपनी केयर करनी है और जो है अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं उनको ज़रूर आपने फॉलो करना है, ठीक है। बाकी जो है कल हमारी एक एक्टिविटी रहेगी सर, आपका कांटेक्ट आप मुझे मैसेंजर के ऊपर, मतलब जो कैंपस का मैसेंजर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूर मैं आपसे जो है आपका रिस्पांस दूंगा, आपको आंसर करूंगा। बाकी जो है कल की एक्टिविटी के हवाले से हम कहें तो कल सुपर संडे आप लोगों का होगा और वो आप लोगों का जो सुपर संडे है वो होगा 3 बजे, ठीक है। 3 o'clock आप लोगों का सुपर संडे है। 3:45 जो है हम इसको लेके चलेंगे, 45 मिनट का बिल्कुल वही सीक्वेंस होगा जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था। जिस तरह से जो है जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी जो है क्या कहते हैं उसे किया था, ठीक है, उसी तरीके से होगा। मैं आप लोगों के लिए इस दफ़ा सुपर संडे लेकर आ रहा हूँ। बाकी जो है जो कल का एक हमारा सेगमेंट जो कि हमने कहा था कि एक नया स्टार्ट करेंगे, वो बेसिक तौर पे है संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर और उसकी टाइमिंग जो है वो होगी 4:35, ठीक है। 4:35 से ऑनवर्ड हम चलाएंगे इस सेशन को, जिसको हम संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर का नाम दे रहे थे। इसमें आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर 4 जो है पॉसिबल ऑप्शंस, यानी 4 नाम आपके सामने होंगे स्क्रीन पर। आप उसमें से किसी एक को टिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो वोट है वो कास्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर क्या होगा कि भाई आपके जो है स्क्रीन के ऊपर आपके रिजल्ट्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे कि किसके वोट कितने हैं, यानी कितने जो है वोट सबसे ज़्यादा किसी ने लिए हैं, ठीक है, किसी ने कितने कम वोट लिए हैं, ठीक हो गया। और आपने ज़रूर उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर आज के लेक्चर की बात करते हैं तो आज जो है बेसिक तौर पे जो चीज़ हमने आज पढ़नी है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, उस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। कल हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के हवाले से पढ़ा था और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो एक्सपेरिमेंट था वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया था और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रॉन की वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। आज बेसिक तौर पे मैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करूंगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है इस वक्त मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है कल इमेज दिखा दी थी रदरफोर्ड की, यानी रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट हैं इनकी इमेज कल आप लोग ऑलरेडी देख चुके थे। मैं चाहूंगा कि मैं फिर से आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर दूं आपकी स्क्रीन के ऊपर ताकि आप लोग फिर से इसको देख पाएं। बाकी जो है आप लोग ऑलरेडी कल जो है ये पिक्चर देख चुके हैं। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं रदरफोर्ड की पिक्चर, ठीक है। ये साइंटिस्ट हम कल भी देख चुके थे, आज भी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहे हैं और आपको जो है नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? देखो, अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसमें हमने ये बात की कि हमारे पास एटम जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और उन पार्टिकल्स को किस किस ईयर में किस तरह से किस साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया, ये हमने इंफॉर्मेशन अभी तक ली है इस चैप्टर के अंदर। और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन हमने अभी तक हासिल की है इस चैप्टर के थ्रू वो ये है कि जो पार्टिकल्स इनसाइड द एटम मौजूद है, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या कुछ हैं, ठीक है, क्या कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। हमने कल जो है ये चीज देखी थी, ये चीज हमने कल जो है डिस्कस कर ली थी, ठीक हो गया। आज जो चीज हमने पढ़नी है, आज से ऑनवर्ड जो हम इस चैप्टर के अंदर हिस्सा पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो बेसिक तौर पे कंसर्न करता है, यानी क्या कहते हैं हम कहेंगे कि डायरेक्टली तौर पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है
रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे आगे चलते हुए, और एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है हम कह लें पॉसिबल वे में मॉडल्स आए थे। जैसे कि हमने अपने शुरू में, ठीक है, अपने लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया चैप्टर 1 जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, ये जैसे ही हमने स्टार्ट किया था तो इसके स्टार्ट में हमने एक प्लम पडिंग मॉडल पढ़ा था, ठीक है जी। प्लम पडिंग मॉडल जो है ये हमने बेसिक तौर पे जो है कल शुरू में जो है डिस्क्राइब किया था। वो हमारा बेसिक और फर्स्ट जो हमारे पास अब कह लें फर्स्ट टाइप का जो है हमारे पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर था। उसमें बहुत सी खामियां थी, उसकी खामियों को देखते हुए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके थ्रू उसने एक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था, वो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है रदरफोर्ड की इमेज, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूं एक्सपेरिमेंट, ताकि मैं उसको फिर जो है आपके लिए एक्सप्लेन भी कर सकूं और उसको जो है मैं आपके लिए समझा भी सकूं। ठीक है जी। तो आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक एक्सपेरिमेंट में शो कर रहा हूं और वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ चुका है, जो कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और इसकी बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ठीक है भी, इसकी बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या होगा, हम स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज करेंगे। गंदा कह रही है बिकॉज सर ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया। भाई मैंने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रहा था आप लोगों के साथ। आपने कुछ जो है पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गंदा आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं, मैं आपको जरूर जो है रिस्पॉन्स दे दूंगा। सर अल्फा पार्टिकल्स हीलियम ही क्यों होते हैं, ये आपने कल भी पूछा था, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं डायग्राम बना दूं और उसके बाद फिर वो जो डायग्राम आपकी इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है एनिमेशन, उसको भी एक्सप्लेन करूं, उस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूं और फिर हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ को मूव कर सकें। ठीक है भी। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने पेश किया था, प्रपोज किया था। ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट बेसिक तौर पे क्या है, सबसे पहले उसने लिया था यहां पर, अगर मैं डिस्प्ले बिल्कुल कर पा रहा हूं, ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बेसिक तौर पे जो है उसने लिया था। ठीक है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिए। ठीक है। यहां उसने जो है एक गोल्ड फॉइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका पेज है ना, वर्क जिसको हम कह रहे होते हैं, पेज। ठीक हो गया। इस तरीके का जो है हमारे पास सोने का एक वर्क यानी सोने का एक पेज था। ठीक है। गोल्ड कहने के सिंपल पेज था। ठीक है। जिसकी थिकनेस भी आपके लिए मेंशन की हुई है 0.00004। ठीक है। 0.00004 बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट इज द थिकनेस ऑफ दैट गोल्ड फॉइल। ठीक है। जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त। ठीक हो गया। इसकी थिकनेस कितनी है आपकी बुक में मेंशन की भी है, इट इज अराउंड 0.0004 सेंटीमीटर। ठीक है। इट इज द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल। ठीक है। हुआ ये कि जैसे ही उसने जो है यहां पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा, तो इस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ने अल्फा पार्टिकल्स को क्या करना शुरू कर दिया, बम्बार्ड करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब हुआ ये कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इस गोल्ड फॉइल में से पास करते हैं। ठीक है। इस गोल्ड फॉइल में से क्या करते हैं, पास करते हैं। उसने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं, जो वो पाथ फॉलो कर रहे थे उसी को ही फॉलो करेंगे। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, यानी कि ज्यादातर जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे जो उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए, ठीक है, वो जो पार्टिकल्स थे यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एज इट इज फॉर्म के अंदर चले गए, पास कर गए इस फॉइल में से। ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनकी जो डायरेक्शन थी वो समहाउ किसी ना किसी एंगल के थ्रू बेंड होगी या चेंज हो गई, थोड़ी बहुत चेंज होगी। ठीक है। और कुछ पार्टिकल ऐसे थे कि जो वापस बाउंस बैक हो गए। ठीक है। सो इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अगर हम बात करते हैं एटम की, तो एटम जो है उसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक हमारे पास है न्यूक्लियस और एक हमारे पास है सिंपल क्या कहते हैं उसे, शेल्स या ऑर्बिटल्स, जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी। सो रदरफोर्ड ने यह बात कही कि न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है किसी एक एटम के, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो है पाथ्स अवेलेबल हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स या शेल्स कहते हैं। हमने जब रदरफोर्ड ने कहा कि जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की हमने गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर गए, उनकी डायरेक्शन चेंज भी नहीं हुई, एज इट इज फॉर्म में चले गए। ठीक है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनकी डायरेक्शन चेंज हुई, समहाउ जो बेंड हो गए या रिफ्लेक्ट बैक हो गए। और रीजन क्या थी कि वो जो गोल्ड जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सेंटर पॉइंट ऑफ द गोल्ड जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, उसका स्ट्राइक किया उन्होंने। ठीक है। और स्ट्राइक करने से अपना पाथ चेंज कर दिया। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो है एक
आप देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप उसमें देख रहे हैं कि जो कंप्लीट हमारे पास आप कह लें कि जो सर्कल्स हैं, ठीक है, जो सर्कल्स आपको इस वक्त दिख रहे हैं बॉल्स की सूरत में, गोल्डन फॉर्म के अंदर बॉल्स की सूरत में आप देख रहे हैं, ठीक है, वही सही तौर पे हमारे पास एटम्स हैं, गोल्ड के एटम्स हैं। सेंटर में जो इस वक्त ब्लैक पॉइंट देख रहे हैं वो आपका है न्यूक्लियस, ठीक हो गया। आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो जो है उसमें से पास कर रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कहीं भी मुड़े बिना, ठीक है, डिफ्लेक्ट हुए बिना वो एज इट इज फॉर्म के अंदर जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स हैं कि जो समहाउ कुछ डायरेक्शन के थ्रू बेंड हो रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। तो इस बेस पर वो कहते हैं, रदरफोर्ड कहता है कि भाई सेंटर पॉइंट पे है न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द जो है पार्टिकल्स मौजूद, शेल्स मौजूद हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो मैं यहां पर अब आपके लिए जो है स्ट्रक्चर डेवलप करता हूं, जो कि स्ट्रक्चर प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने, जो बनाया था। ठीक है भाई। सो जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने, मैं यहां पर ड्रॉ कर दूंगा और उसके बाद फिर जो है वापस मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था वो मैं बना देता हूं यहां पर। मेरी एनर्जी में कोई फर्क नहीं देखेंगे, ठीक है, मेरी एनर्जी वैसी की वैसी रहेगी जैसे कि नॉर्मल रूटीन के अंदर थी, वैसे मैं आप लोगों को बिल्कुल एनर्जी के साथ एनर्जेटिक के तौर पे पढ़ाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को फील मत होने दूं, ठीक है, कि रमजान है और रोजा है और एनर्जी कम है, तो ऐसा नहीं होगा, पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी जो है आपने यहां तक मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और अभी तक कुछ भी पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था वो कुछ ये था, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था वो कुछ इस तरह का था, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द शेल्स हैं और ठीक है जी, इसके इर्द गिर्द क्या है हमारे पास, शेल्स हैं, ठीक है। और शेल्स जो हैं, ठीक है, ये हम कहते हैं एम्प्टी स्पेसेस है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं वो पास कर सकते हैं, ठीक है, यहां से पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक हो गया। और हमने कहा था कि वो पार्टिकल्स के जो बेंड होते हैं किसी एंगल के थ्रू या फिर रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, वो सिर्फ इस सेंटर पॉइंट की वजह से होते हैं, या यहां पर अगर कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो डायरेक्शन चेंज करता है या रिफ्लेक्ट बैक होता है। सो आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहां तक कुछ अगर आपने कुछ डिस्कस करना मुझसे आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। जी सो आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, पेशेंस, बिल्कुल की पेशेंस, सब्र का जो है आप मुजाहिरा करेंगे, क्योंकि हर चीज़ हो जाएगी। निशान लगवा दें, निशान अहमद एक्सपेरिमेंट के हवाले से पहले उसने 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। सो वो तो एक्सपेरिमेंट आपने पूरा कर लेना, ठीक है, उसमें तो आप कुछ भी नहीं है सर, याद क्या करना है एग्जैक्टली, तो आप यही याद करना है जो मैंने आपको पढ़ाया, एक्सपेरिमेंट आपने याद करना है आज के लिए, ठीक है। रिपीट कर दें भी तो रिपीट ये है कि जो है रदरफोर्ड ने एक जो है अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, उसके सामने एक जो है गोल्ड फॉयल थी, जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकले और गोल्ड फॉयल से इन्होंने पास किया तो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल अपनी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हैं, अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बेंड हो जाते हैं या रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सेंटर में हमारे पास है न्यूक्लियस, क्योंकि हैवी मटेरियल है, उससे जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो समहाउ किसी ना किसी एंगल के थ्रू जो है बेंड होंगे या रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो रदरफोर्ड ने यही कहा था, उसकी जो रिजल्ट थे उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो यही थे कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एटम का एम्प्टी है, दरमियान में हमारे पास है न्यूक्लियस जिसको हम मैसिव पार्टिकल का नाम देते हैं। सर हर क्या हुआ, एग्जैक्टली न्यूक्लियस से स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल ने, तभी वो बेंड हुआ है। अब मैं चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर आपको जो है जो आज का टेस्ट है वो डिस्प्ले कर दूं ताकि आप लोग टेस्ट कर सकें। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपका टेस्ट जो है मौजूद है, आप लोग वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर हम वापस से डिस्कशन की तरफ आएंगे। और अब मैं यूट्यूब के स्टूडेंट से जो है मुखातिब हूं, मैं उनकी कुछ क्वेश्चन सुनना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मोहम्मद नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया।
क्वेश्चन अगर आपका है तो आप ज़रूर बताइएगा। अगेन सिंपली आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स को जो है सुन रहा हूँ, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सो यूट्यूब के स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मजहर राशिद। सो टाइम आपके पास अब इस वक्त शॉर्ट है जो इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं, और आप इस वक्त मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, उनसे मुखातिब हो और उनसे जो है बातचीत कर रहा हूँ। वी आर वेरी हैप्पी टू लर्न विद यू। थैंक यू सो मच मोहम्मद मजहर राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। बिल्कुल आप टेस्ट दे सकते हैं भाई। एग्जैक्टली आप इस वक्त अगर कैंपस पर हैं तो आप इस वक्त कैंपस पर टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट इस वक्त हो रहा है। सलाम सर, आपसे ये पूछना था कि पेपर्स जो है पेपर्स का गाइड कर दें कि पेपर्स होंगे वो नहीं होंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, क्या वो भी दोबारा होंगे? देखो मैं आपको सोहेब इकबाल मैं आपको गाइड करूं कि जो है जो पेपर्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, वो वापस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। जो पेपर्स रिमेनिंग हैं वो हो रहे हैं और लाजमी हो रहे हैं, उसमें कोई राय ये वाली राय नहीं है कि डिले क्या कहते हैं कैंसिल हो जाएंगे, पेपर्स होने हैं आपके, ठीक है। बाकी कब होंगे, उम्मीद यही रखते हैं कि जून जुलाई तक हो जाएंगे स्टार्ट, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन चल रही है हो सकता है डिले भी हो सकते हैं। सर आप फेडरल बोर्ड का भी पढ़ाते हैं? मैं आपको बताऊं मजहर राशिद के इस वक्त तो हम पंजाब बोर्ड की बुक को फॉलो कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि सिलेबस ऐसा कितना फ़र्क नहीं है फेडरल की और जो पंजाब बोर्ड की बुक्स हैं, इनमें बहुत कम टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, कोई इसमें जो है मतलब इशू नहीं है या कोई डिफरेंस ऐसा इतना नहीं है, ठीक है भाई। रिजल्ट्स डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं, और अब देखना ये है कि आज किसने जो है वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए। सो 5 वाले स्टूडेंट्स मुझे बहुत दिख रहे हैं आज के टेस्ट के अंदर। कनवा ने भी 5 मार्क्स लिए हैं आज, तो बिल्कुल ज़बरदस्त भाई। टेस्ट भी आज जो है कंपैरेटिवली मैंने आसान दिया था आप लोगों से, थैंक्स अ लॉट, वेलकम ज़ोहेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं यहीं पर ही हूँ इस वक्त यूट्यूब के पास, तो आप तो कर सकते हैं। आप आई कंप्लीटेड द टेस्ट, वेरी नाइस बिलस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और आप वापस से आ चुके हैं यूट्यूब पे। सर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? सलमान रियाज पूछ रहे हैं। सलमान मैं आपको कहूँगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हम कहते हैं जस्ट दे आर जस्ट हीलियम, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियाई की हम बात कर रहे होते हैं, तो ये हीलियम हम कह सकते हैं, समहाउ आप हीलियम से जो है उसे कंसिडर कर सकते हैं। सो टाइम अप हो चुका है और इस वक्त तक रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं, और रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था आज के टेस्ट के अंदर, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ है हमारे पास स्टूडेंट्स की जिन्होंने आज का टेस्ट जो है वो दिया था। और मैं देखना चाहूँगा कि मार्क्स किस किस के अच्छे हैं और किस किस के फुल हैं, ठीक है। तो 5 अजहर के मुझे नज़र आ रहे हैं 5 मार्क्स, इसके अलावा गानिया के भी 5 मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है गनवा के फुल मार्क्स थे 5, ठीक है। इसके अलावा ईमान के भी देख लेते हैं भाई, सबके मार्क्स देख लेते हैं। सो अजहर हैं, गानिया हैं, ठीक है। इसके अलावा गनवा है, इसके अलावा हसन है, ठीक है, इनके 5 मार्क्स हैं। मोहम्मद के 5 मार्क्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो और कौन है भी 5 मार्क्स वाला? ईमान है, ठीक है, ईमान के 5 मार्क्स हैं।
और बस यही, ठीक है जी। तो ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हुए। तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों की मेहनत है कि जो आप लोगों ने जो है इस तरीके से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया और अच्छे मार्क्स लिए हैं। सर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एटॉमिक मॉडल, ठीक है। एटॉमिक मॉडल का यूज़ बेसिक तौर पे क्या होता है कि हम इसके थ्रू एटम के स्ट्रक्चर के बारे से बात करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को शो करते हैं, ठीक है। सिर्फ यही इसका यूज़ है, यानी हम कहते हैं यही उसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। सो अब इंशाल्लाह जो है आपसे कल मुलाकात होगी। मैंने आपको बता दिया आपकी टाइमिंग्स, ठीक है। आपकी टाइमिंग बेसिक तौर पे क्या है, मैंने आपको कहा कि आपको हम कल लाइव मिलेंगे सुपर संडे सेशन के अंदर, जिसमें कि मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा। 9th और 10th मैंने सुपर संडे करना है, तो आप लोगों के जो सुपर संडे है वो 3 o'clock होगा और 3 बजे से हम ऑनवर्ड सुपर संडे करेंगे। उसके बाद जो हमारा न्यू इवेंट है जिसको हम देते हैं संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर का नाम, ठीक है, 4:35 पे हम वो स्टार्ट करेंगे और 4:40 पे वोटिंग का आगाज हो जाएगा और सिर्फ 15 मिनट्स टू 10 मिनट्स आपके पास होंगे कि आप वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप लेट आएंगे तो वो आपको ऑप्शन ही जो है आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होगी। तो आपने टाइम पर जो है ज्वाइन करना है सेशन को, जो कि संडे आर्ट लेक्चर का है, 4:35 से स्टार्ट करेंगे। जरूर आपने जो है टाइम पर वो लेना है, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। आपने लेक्चर को रेट भी करना है, सवाल से आपने कोई अगर आपने कमेंट करना हो तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है, राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।